दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से क्रियाकलाप 1.12 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्रियाकलाप 1.11 किया था। इस क्रियाकलाप में हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में बताया गया। सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम एक एक करके पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्रियाकलाप को एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप कह रहा है, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें। एक थर्मामीटर से बर्फ़ के टुकड़े का ताप लेते रहें। अगला कह रहा है, धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। अगला है, जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। अब कह रहा है, जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। आगे है, ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अगला है, पानी को उबलने तक गर्म करें। अगला है, थर्मामीटर से बार बार ताप नोट करें जब तक जल वाष्प ना बन जाए। अगला है, जल के द्रव अवस्था से गैस अवस्था का प्रेक्षण करें। अब हम इस क्रियाकलाप को एक एक करके समझते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा ले। तो एक हम बीकर लेंगे। इस तरह से हमारे पास बीकर होता है, प्रयोगशाला में बीकर होता है। एक बीकर लेंगे और बीकर में क्या रखेंगे, 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा। इसमें क्या करेंगे, एक ऐसे बर्फ़ का टुकड़ा रखेंगे। क्या रखेंगे, बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा। इसमें बर्फ़ का टुकड़ा रखेंगे। और क्या अगला कह रहा है, इस थर्मामीटर को बर्फ़ के टुकड़े में ताप लें और इसमें थर्मामीटर लगा देंगे। एक थर्मामीटर लेकर के इसका तापमान लेंगे, यानी थर्मामीटर भी लेना। हमको क्या लेना है, थर्मामीटर। थर्मामीटर इसके द्वारा ताप नापा जाता है, बुखार नापा जाता है। थर्मामीटर लेंगे और उसके बाद से इसका तापमान लेंगे, बर्फ़ का तापमान लेंगे। आगे कह रहा है, धीमे आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे। इस बीकर को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। इस बीकर को क्या करेंगे, स्टैंड लैंप से हम इस बीकर को क्या करेंगे, इस तरह से हम इस बीकर को गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये आप अपने किचन में भी इस काम को कर सकते हैं, गर्म करेंगे। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट करेंगे। तो सबसे पहले बर्फ़ का तापमान नोट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ़ का तापमान कितना मिलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद क्या कह रहा है, नोट कर लें। और जब बर्फ़ पिघलने लगे, इसके बाद जब ये गर्म कर रहे हैं तो पिघलते समय, कैसे समय, पिघलते समय बर्फ़ का तापमान फिर नोट कर लेंगे। जब बर्फ़ पिघलेगा तो भी उसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पिघलते समय भी तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान ज्ञात कर लें। यानी ये जो पूरा जो बर्फ़ है ये किस में बदल जाए, जल में बदल जाए, तब भी उसका तापमान नोट करेंगे। तो उस समय भी लगभग इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है। 0 के आसपास ही पानी का तापमान रहेगा। जब अगला है, ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। यानी अब ये ठोस से द्रव हो गया, इसमें कई बार हम इसके तापमान को नापेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, पानी को उबलने तक गर्म करें। अब पानी को जब तक खूब पानी में बुलबुला ना निकलने लगे तब तक हम पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। थर्मामीटर से बार बार ताप नोट करें। जब पानी उबलने लगेगा, यानी जब पानी खौलने लगता है तो उसमें से बुलबुला निकलने लगता, पानी में आवाज़ आने लगती है, तो पानी का तापमान हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, उबलते समय पानी का तापमान होगा, उबलते समय। इस उबलते समय पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और जब तक अगला कह रहा है, थर्मामीटर से बार बार ताप नोट करें जब तक जल वाष्प ना बन जाए। जल जो है, ये पानी जो है पूरा भाप बन करके उड़ ना जाए, ये पूरा पानी का भाप बन के उड़ ना जाए तब तक हम तापमान नोट करते रहें। यानी जब तक पानी गर्म रहेगा, पानी का तापमान हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा।
जब तक वह पूर्ण रूप से भाप नहीं बन जाता है तब तक वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा। जल के द्रव अवस्था से गैस अवस्था का प्रेक्षण करें। तो ये जो है इसके बार बार तापमान को हम लेते रहें। तो यह प्रयोग किताब में क्यों दिया गया है, इस प्रयोग को किताब में देने के पीछे का कारण है। यह क्रियाकलाप इसलिए दिया गया है किताब में कि पानी का तापमान हम समझ लें, पानी का तापमान समझ लें। जब पानी बर्फ़ अवस्था में होता है, इसमें इस तरह समझना है, ये जो बर्फ़ है हमारा, ये बर्फ़ है, क्या है, बर्फ़ है। तो बर्फ़ का तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा बर्फ़ का तापमान होता है। लेकिन जब ये बर्फ़ पानी में बदल जाता है, ठंडा पानी रहता है, ठंडा पानी, उस समय भी इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ से पानी के बीच में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, जो आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे। गुप्त ऊष्मा, इसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा के कारण पानी का तापमान और बर्फ़ का तापमान दोनों का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक इसी प्रकार जब ये पानी भाप बन यानी जब पानी खौलने लगता है या उबलने लगता है, जब बीकर का पानी हमारे क्या होता है, ये वाष्प बन के उड़ने लगता है, खूब तेज़ी से उड़ने लगता है और बुलबुला जिसमें निकलने लगता सतह पे, यानी खौलने लगता है। उस समय भी तापमान क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो भाप होता है इसका भी तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी का भी तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और भाप का भी तापमान क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी होती है किसकी, भाप का है, क्या है, भाप का है, ये भाप का ताप, ये पानी का ताप। तो भाप और पानी के तापमान के बीच में ये गुप्त ऊष्मा इसमें होती है, इसमें भी गुप्त ऊष्मा होती है, 540 कैलोरी होती है, जो कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ऊंची कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यह प्रयोग इसलिए दिया गया है कि पानी और बर्फ़ और जो भाप का तापमान क्या होता, पानी का तापमान, बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पानी का ताप उबलते समय पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दो चीज़ें हमको याद रखना है इस प्रयोग से। ठंडे पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्म पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप का तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दो चीज़ें याद रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रयोग से हमको पता चलता है। इस प्रयोग को आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। विज्ञान की पढ़ाई प्रयोग के द्वारा यदि आप करेंगे तो विज्ञान बहुत ही मज़ेदार और रुचिकर हो जाएगा।